हेलो फ्रेंड्स, टुडे हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करने कैलेंडर। तो फर्स्ट अगर आप देखोगे Calendar, कैलेंडर, राइट। तो कैलेंडर मीन्स जस्ट हम लोग मान लीजिए कि फाइंड करना है द डे ऑफ वीक ऑन ए गिवन डाटा, या हम यूज़ कर सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज। तो कॉन्सेप्ट पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ऑड डेज क्या होता है कैलेंडर के अंदर? ऑड डेज, राइट। ऑड डेज का मीनिंग क्या हुआ? इन ए गिवन पीरियड द नंबर ऑफ डेज मोर देन द कंप्लीट वीक आर कॉल्ड ऑड डेज। द नंबर ऑफ डेज, द number of days more than a complete weeks, more than the complete weeks, the complete weeks, right? So called odd days, this is called odd days. Similarly अगर हमें लीप ईयर की बात किया जाए, लीप ईयर, तो एवरी ईयर डिविजिबल बाय 4. सो नाउ एवरी ईयर divisible by 4 by 4. So it is not a century, and every fourth century is a leap year, so no other century is a leap year. So leap year has 366 days. So leap year has 366 days, right? So each of the year, जैसे सपोज एग्जांपल में ले लो कि 19 ओके। सो 1948 जो है वह लीप ईयर है या नहीं? तो अगर हम लेते हैं 1948, 204, 1676, ये सबको अगर आप 4 से डिवाइड करो तो ये क्या आ रहा है? आप इसको 4 से डिवाइड करके देख लो। 4 4 जा 16, कैंसिल हो गई, तो ये 7, 4 1 जा 4, 3 और 6, एंड 9 4 जा 36, राइट। तो दिस इज कॉल्ड अ लीप ईयर बिकॉज इट इज अ डिविजिबल बाय 4. ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है? ऑर्डिनरी ईयर, ordinary year, the year which is not a leap year, not leap year, not leap year, right, is called a ordinary. अब जैसे काउंटिंग द ऑड डे अगर हम काउंट करना है, मान लो कि ये ऑर्डिनरी ईयर है और इसमें हम हाउ टू काउंट काउंटिंग ऑफ ऑड डे, काउंटिंग ऑफ odd day.
or days. So one ordinary year will equal to one ordinary year equal to 365 days. 365 days. This means 52 weeks plus 1 day, right? 1 day. So one ordinary year has 1 odd days. So this means 1 odd days. One ordinary year, 1 ordinary year will equal to 1 odd days. 1 odd days, राइट. इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक लीप ईयर में कितनी ऑड डेज हो. सो 1 लीप ईयर विल इक्वल टू 2. यहाँ से अगर हम इरेजर लेते हैं फर्स्ट, तो इसे इरेज कर रहा हूँ मैं. एक ही बार में इरेज हो जाना चाहिए यार. एक ही बार में मैं इरेज कर देता हूँ. राइट, एक बार में मैं इसे इरेज कर दिया. अब मैं इसका मीनिंग क्या हुआ कि 1 लीप ईयर हैज 1 लीप ईयर हैज 2 odd days. 2 odd days. Okay. So similarly, the number of the odd days 100 years will equal to 5. So number of यहाँ पर नंबर ऑफ odd days in 100 years equal to 5, right. Similarly 200 में 5 into 2 10 आ गया. तो नंबर ऑफ odd days 200 years equal to 5 into 2 will equal to, यहाँ पर हो गई टोटल 10 डेज हो गया. 10 डेज 10 हो गया. तो 10 डेज का मीनिंग क्या हुआ? 3 और डेज होगा, बिकॉज 7 + 3, और ये जो 3 होगा ये आपका और डेज होगा. और डेज, ठीक है. और डेज यानी कि 7 से जो भी अधिक पर वीक की बात हो रही है. तो 300 ईयर्स. सो नंबर ऑफ और डेज इन 300 ईयर्स विल इक्वल टू 5 into 3 मीन्स 15 डेज. तो ये आ गई 15 मीन्स 7 2 जा 14. तो 2 वीक्स 14 + 1, इसमें 1 और डेज होगा. ये और डेज होगा, 1 और डेज होगा. सो आई होप ये क्लियर हो गई. अगर 400 ईयर्स हो गई, सिमिलरली अगर हम इसको 400 ईयर्स में, तो 400 ईयर्स के अंदर अगर हम 5 into 4 + 1, तो ये आ गया 0 और डेज रह गया, बिकॉज 21 आ रही 70 है. तो ये 0 डेज इसमें आ जाएगा. 0 डेज बिकॉज 7
इंटू 3 एंड प्लस 0, राइट, 0 ऑड डेज होगी, राइट। तो यह वे है कैलकुलेट करने का कि ऑड डेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब नंबर ऑफ डेज अगर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो मान लो 0 जो काउंट होता है वो संडे से होती है, तो 1 डे कौन सी होगी, नंबर ऑफ डेज फर्स्ट डे जो होगा मंडे कहला जाता है, सेकेंड डे क्या होगा ट्यूसडे, वेडनेसडे थर्ड, इस तरह से सैटरडे जो होगा वो 6th डे होगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हम किस तरह से ऑड डेज काउंट कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने की।